ये वही मैटर है जिसको मैं कल भी जिसकी खबर की थी, और ये पहले से ये जो बैन रहा है छपा हुआ है। यानी कि कल रात को जो भूकंप के झटके महसूस हुए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद फिर एक बार सुदेश जी मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हिमाचल भूमि में चल रहा है भूकंप के झटके। 7 दिसंबर कल 27 कल का सुरेश कुमार गडगोत्रा जी फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मैंने कल भी ये खबर की थी। मेरी खबर करने के बाद मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो केस है ये अर्थक्वेक दे रहा है, और कल ही जैसे खबर की उसके बाद सुदेश जी से पूछता हूँ क्या कार्रवाई हुई आगे। देखिए, ये पूरा जो बैनर है ये पहले से बना हुआ बैनर है, और इनको ऑटोमेटिकली मैंने पहले बताया 1988 से चल रहा केस ये है कि केस अर्थक्वेक दे रहा है। यानी कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहे हैं, बारिश से, पानी से जमीन फटना या आसमानी आपदा आना, वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो इस केस से है। और 300 करोड़ का जो स्लैश था सुदेश जी ने पकड़ा था, यानी कि 300 करोड़ जो था इन्होंने कंट्री का सेव किया था। सरकार को मेडल देने की बजाय नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने जो करना था वो किया नहीं। अब फिर से कोशिश कर रहे हैं सरकार तक ये बात पहुंचाने की। चीफ जस्टिस तक बात पहुंची है, लेकिन बात सुन नहीं रहा कोई। सुदेश जी, मैंने कल ही ये खबर की थी, तो फिर रात को 9 बजे ये अर्थक्वेक आ रहा है, एक झटके लगना, क्या लग रहा है, क्या, क्यों? ये सर मैं आपसे बताऊं कि मेरे को ये पृथ्वी ने दर्शन दिए थे फुटबॉल के रूप में, जब पहला अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 को हुआ। मैं जिस नेचर का स्केच बनाया था 1990 में कि ये जो नेचर है 5 तत्व की है, हम जितने भी प्राणी हैं 5 तत्व के हैं, तो नेचर का रूप धरती पे हम चल रहे हैं। हम सब में वो ईश्वर की जो प्रदान की हुई शक्ति है 5 तत्वों में, वो सब में है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कौन सच्चाई पर चलता है, कौन धर्म पे चलता है और कौन अधर्म पे चलता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अंदर का जो ब्रह्मांड है उसको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो चल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं। हाँ। और 1988 से चल रहा है ये केस। हाँ। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। हाँ। आपको तो डबल से भी ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो गया, और उसी का परिणाम ये है कि मैं जो आपको कल बताया, मैं कल बताया कि अर्थक्वेक हो रहे। रात को J&K में अर्थक्वेक हुआ 9 बजे। तो ये सच्चाई है। सच्चाई की शक्ति जो है इसी में है कि जो मैं आपको कल इधर बताया वो रात को उसी शक्ति ने उसका प्रूफ दे दिया। पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और मैं बताया आपको जितने भी वर्ल्ड में अर्थक्वेक हुए, मेरी आप कोर्ट ऑफ हियरिंग देखो और वर्ल्ड में अर्थक्वेक देखो, पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग में हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। तो मैंने ये सच जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ साहब को, नहीं, आप तो सच बता रहे हैं। हाँ। लेकिन आपका सच कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात एक सुनिएगा अच्छे से। हाँ जी। देखिए, कलयुग है। हाँ। जो झूठ बोलेगा वो इतना ऊपर जाएगा। देखिए, झूठ का प्रचार ज्यादा है और सच का जो है उसका बोलबाला बिल्कुल नहीं हो रहा। आप सच्चाई बता रहे हैं, वो सच्चाई अपना नेचर के रूप में भी बता रही है। आप बात करते हैं उसके बाद अर्थक्वेक हो जाता है, यानी कि नेचर आपका साथ दे रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, आम लोग कहे, हम लोग कहे, और भी लोग कहे, मंत्री लोग कहे या संतरी लोग कहे, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है पैसों की, क्या उनको ये चीज दिख क्यों नहीं रही है? मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये उपदेश दिया अर्जुन को कि पाप भूमि से भारी। पाप हो रहा है तभी ये मतलब प्रलय हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, जहां तक कि अर्थ सिंकिंग हो रही है। पाप भूमि से भारी आपने बोल दिया। हाँ। पाप जो है वो भूमि से भारी है। जब 20 लाख मेट्रिक टन गाय काटी जाती है तो वो पाप नहीं हो रहा है? वही पाप हो रहा है। वही पाप मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये गौ माता जो है धरती का रूप है। ये वेदास में हमारे जो वेद है ना, उनमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि वेदास पुराण में कहीं गौ हत्या का अलोप है ही नहीं कर रखा। मोदी सरकार तो शरेआम कहती है कि ये तो बाहर भी कंट्रियों को सस्ते दामों में ये स्लॉटर किया जा रहा है। वो तो सब जानते हैं कि 20% लेस करके ब्राजील को भेज रहे हैं, हलाल करके। ये कौ बीफ जितना जा रहा है हलाल करके जा रहा है इंडिया से। और इंडिया क्या है? गोपाल कृष्ण की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, जिसने सुदर्शन चक्कर चला के हरियाणा में
कुरुक्षेत्र में 50 लाख लोगों का वध कर दिया। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो सारे जो है पांडव, उनको अभिमान हो गया। एक बोलता मैंने ज्यादा किया, दूसरा बोलता मैंने नाश किया, तीसरा बोलता मैंने नाश किया। भगवान कृष्ण ने, एक शख्स था जिसने बोला कि भगवान मैं उसका साथ दूंगा जो कमजोर होगा, तो उस समय भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम का शीश उतार के ऊंची जगह टांग दिया। उसको बोला तुम देखना पूरा महाभारत और जो एक्सपीरियंस लोगे वो मेरे को बताना। तो जब पांडवों में अभिमान हो गया तो भगवान उसको ले गए उसी खाटू श्याम के पास। बोलते बताओ आपने क्या देखा? नहीं, वो खाटू श्याम जो है घटोत्कच का बेटा हाँ। और भीम का पोता, हाँ। वो वहां पर युद्ध करने आए थे 3 बाण लेकर। उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि कभी भी ये युद्ध खत्म नहीं होता। हाँ। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से ही कहा जाए या खाटू श्याम जो थे वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ये कह दिया कि अपना आप शीश मुझे दे दीजिए, क्योंकि 3 वीर ऐसे रह सकते हैं धरती पर कि किसी एक की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर माता काली को जो है वो दी जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है भगवान खाटू श्याम ने जो किया, कलयुग के राजा है वो, अब वो श्री श्याम जो राजस्थान में जिनका स्थान है वो शाम अभी भी है, लेकिन यहाँ पर जिस शाम के नाम पर हम पूरे सृष्टि चल रही है, लेकिन मोदी सरकार जो कि हिंदूवादी सरकार अपने आप को बोलती है, स्लाइटर हाउस चला रही है। यूपी में स्लाइटर हाउस चल रहे हैं। वो जब गाय कटती है उसका खून जो है वो धरती में मिलता है। ये कहाँ तक सही हो रही है? ये आपको बताऊं, ये खून जो है सब नदियों में मिल रहा है। अभी आपने पिछले साल देखा सरयू नदी, गंगा नदी, जितनी नर्मदा नदी, इन्होंने कितनी तबाही मचाई। देखा कितनी तबाही हुई। उत्तराखंड, हिमाचल, अपना मिजोरम और ये सिक्किम, सब असम, इस सब जगह तबाही हुई। वो क्यों हो रही है? पाप हो रहा है। ये जितना गौ मांस निर्यात हो रहा है पाप हो रहा है। नहीं, हम ये समझ लें कि प्रलय आने वाली है, प्रलय ही हो रही है। ये प्रलय का रूप है। मैं कल आपको बता रहा हूँ, रात को उसका अर्थक्वेक हो रहा है, J&K पूरा हिला है। ये प्रलय का रूप नहीं तो और क्या है? रशिया में 6.8 का अर्थक्वेक हुआ है, रशिया तबाह हो चुका है। और इधर इसका सिग्नल मिला इनको कि सावधान हो जाओ। ये सावधान किया है रात को 9 बजे इनको। तो ये अभी भी नहीं मान रहे, तो इनका विमान का सर जो चूरा चूर हो जाएगा, ये मैं आपको बताने आया हूँ। बहरहाल देख लीजिए, सुदेश जी जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे। जो चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर है, जाते हैं, बात होती है, लेकिन केस को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। यानी कि 1988 से जो चल रहा केस है उसको डिले कर 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 इतना डिले कर दिया है कि देखिए सुदेश जी जो थे अपनी जो जवानी थी ना इनकी, ये सब इंस्पेक्टर थे, विसल बरोबर थे, अपनी जवानी के महत्वपूर्ण जो वक्त था वो आईटीबीपी को दिया। आईटीबीपी में स्कैम पकड़ा और स्कैम पकड़ने के बाद सुदेश जी को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दे दिया। फिर वही आईटीबीपी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने इनको अरेस्ट करवा दिया। फिर केस चला, एक नौकरी की 4 चार्जेस लगाकर इनको रिटायर किया गया। 4 चार्जेस, ध्यान से सुनिएगा, 4 बार चार्जेस लगाकर इनको रिटायर किया गया। लेकिन आज भी वो सच साइट है। सर क्या लग रहा है, जो 4 चार्जेस किए थे लेकिन आज भी वो साबित नहीं कर पाई है? ये साबित नहीं कर रहा है, मैं साबित कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक दे रहा है। ये कल मैं इधर से, इन्होंने मेरा इधर वीडियो लिया था, तो आज ये रात को 9 बजे अर्थक्वेक जो हुआ J&K में, उसका प्रूफ लाया हूं मैं। ये मैंने जो लिख के दे रखा है, ये 210 का 2010, ये 6, ये 6, ये इसके बाद देखो ये कब का 2002, और ये 18, ये 22, ये 22। तो ये सारा अर्थक्वेक जितने हो रहे हैं इसी केस में हो रहे हैं। ये मेरी हियरिंग थी 5 दिसंबर हिमाचल में हुआ। आपके पीछे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र भी पड़े हुए थे, वो उनको पता चल चुका है कि ये जो केस है ये अर्थक्वेक दे रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार है क्या हुआ था उनके। उन्होंने कल इधर बच्चे आए थे जो उन्होंने मेरा ये पूरा पिक लिया, पिक लेकर वो मेरा नंबर भी ले चुके हैं। तो वो बोलते हैं हम अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करेंगे। सर्च भी कर रहे हैं ना, सर्च भी कर रहे हैं, वो अपने सर्च कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो ये नेचर कर रही है। नेचर क्या है? नेचर 5 तत्व है। हम जितने प्राणी 5 तत्व के हैं, तो नेचर हम ही में है, हमारे में नेचर है। हम नेचर से हैं, नेचर से हम जुड़े हैं। हम जो करेंगे, अगर पुण्य करते ना पुण्य आएगा सामने, अगर पाप करेंगे तो उसी का रिजल्ट आएगा सामने। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं आपको? चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं कि आपका केस सुनवाई होगी 2025 में।
मैं बोल रहा हूं कि मेरे 36 साल हो गए, मेरी कंप्लेन 14,488 एक्यूरेट, जिसके ऊपर इसमें 300 करोड़ स्लैश हुआ, 92 में स्लैश हुआ, 92 में मेरे को फॉल्स चार्जेस पे सस्पेंशन मिली, उन्हीं चार्जेस पे 93 डिसमिसल मिली, फिर दूसरी डिसमिसल 95 मिली, फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट 98 मिली। उसके बाद 2005 में उसी के ऊपर मेरे को डिसमिसल मिली ले से। जब ले से डिसमिसल मिली, वहीं पे क्लोड बस हुआ। उसके बाद अर्थक्वेक हुआ 2005 वाला। उसके बाद जितने मुंबई में ये फ्लड आया, बिकॉज मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बार बार जो कैपिटल में पानी आया, फ्लड से तबाही हुई, वो आज तक कंटिन्यू है और ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इंसाफ नहीं होता। बहरहाल देख लीजिए ये इंसाफ कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल भी ये वीडियो किया था, आज फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि सुदेश जी जो है वो लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं, यानी कि जो इंसाफ ये मांग रहे हैं उस इंसाफ की बात कर रहे हैं। ना ही जूरी सिस्टम इनको इंसाफ दे पा रही है, ना ही कोई, क्योंकि एक आदमी को 4 बार रिटायर किया गया है और कभी कर दिया गया, कभी नहीं किया गया, पेंशन मिली नहीं, पूरी उम्र दे दी गई और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिरकार कोई ना कोई जो चीफ जस्टिस या जज होगा जो मेरा फैसला करेगा, लेकिन करेगा कौन, किस तरह? क्या इस तरह से सरकारें चलती है, इस तरह से जूरी सिस्टम चलता है? एक आदमी जो 1988 से एक आस लगाकर बैठा हुआ है, यानी कि इसको कानून पर पूरा यकीन है, लेकिन कानून जो है वो तारीख पर तारीख देता रहता है। आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, आपकी तारीख आगे की जाएगी। जब इनकी बारी आती है केस कोई और खुल जाता है और इनको कहीं ना कहीं फिर से तारीख जो है वो दी जाती है। क्या सही है? अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को साथ शेयर कीजिए।